Guys, welcome back to another lecture video. And our next topic of revision is documentation and reporting in the fundamental of nursing. So what is documentation? Documentation को हम डिफाइन करेंगे, और जल्दी ना करते हुए आप जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दो चैनल को, क्योंकि आगे बहुत सारी रिवीजन वीडियोस आने वाली है और लेक्चर वीडियोस भी आने वाली है, ताकि आपकी जो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है उनके लिए, सेकेंड ईयर स्टूडेंट है उनके लिए हेल्प होगी, एंड थर्ड और फोर्थ ईयर के लिए कॉम्पिटिशन में हेल्प होगी, और जो कंपटीशन के स्टूडेंट है उनके लिए तो हेल्प हो ही रही है मे बी. Okay, so documentation, it is the written information about patient. It is the written information about patient. किसके बारे में? The problem and decision and investigation and intervention done by the nurse, patients and response to that. ओके, जो जो रिटर्न इन्फॉर्मेशन है पेशेंट की उसके बारे में है ये. एंड पर्पस क्या है? इंटर प्रोफेशनल एंड इंट्रा प्रोफेशनल कम्युनिकेशन को बिल्ड करना होता है, ये पर्पस होता है इसका. लीगल डॉक्यूमेंट इसमें हमारे लगते हैं. ओके, एंड मेडिकल क्लेम, इंश्योरेंस एंड रिइम्बर्समेंट, ऑडिटिंग एंड मॉनिटरिंग, ये सब होता है, ये पर्पस होते हैं इसके. रिसर्च एक्टिविटीज, एजुकेशन एंड ऑफ मेडिकल एंड नर्सिंग स्टूडेंट्स. ओके, दीज आर द पर्पस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्टिंग. एंड जो जो डॉक्यूमेंटेशन है वो तो हो गया हमारा एक तरीके से, जो भी हम पेपर वर्क कर रहे हैं पूरा कर रहे हैं. रिपोर्टिंग हम उसको एकदम रिपोर्ट कर रहे हैं, किसी को भी बता रहे हैं, ठीक है, या अपने फाइल वगैरह में लगा रहे हैं, कंप्यूटर वगैरह में चढ़ा रहे हैं. ओके, दीज आर द रिपोर्टिंग पर्पस. एंड गाइडलाइंस फॉर क्वालिटी डॉक्यूमेंटेशन. सो व्हाट इज द गाइडलाइंस ऑफ क्वालिटी डॉक्यूमेंटेशन? ओके, तो बात करते हैं इसमें. तो इसमें क्या होता है? फैक्चुअल होना चाहिए, ठीक है, एक्यूरेट होना चाहिए, तभी उसकी क्वालिटी इम्प्रूव होगी, अच्छी होगी. एंड कंप्लीट होना चाहिए, करंट एंड लॉजिकल होना चाहिए. ओके, ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए मैनर में, ठीक है, ऐसा नहीं होगा बिखरा हुआ है, इधर उधर फैले हुए हैं डॉक्यूमेंट्स वगैरह वगैरह, ठीक है, एक लाइन में होना चाहिए, ठीक है. एंड यूज ओनली स्टैंडर्ड एब्रीविएशन. ओके, साइन बाय द पर्सन हु रोट द डॉक्यूमेंट विद डेट. जिसके जिस मान लीजिए आपकी शिफ्ट है, आपके शिफ्ट में जो भी प्रोसेस हुआ है, प्रोसीजर हुआ है, उनके सबके डॉक्यूमेंट पर आपके साइन होने चाहिए, ठीक है. एंड इनकी कॉन्फिडेंशियलिटी होनी चाहिए. आप ऐसा नहीं कि कोई आपसे मांग रहा है तो इसको आप दे दोगे, नहीं, पहले एक लीगल ऑर्डर होना चाहिए इनको रिकॉर्ड करने के लिए, एंड तभी आप इनको प्रोवाइड करोगे. तो दीज आर द डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्टिंग जो मैंने आपको बताया अभी, ठीक है. तो यहाँ तक आप समझे. नेक्स्ट चलते हैं अब इसके मेथड्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन पे. तो व्हाट इज द मेथड्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन? सबसे पहला मेथड आता है सोर्स ओरिएंटेड मेथड. इस पे बात करते हैं. सोर्स ओरिएंटेड मेथड. व्हाट इज सोर्स ओरिएंटेड मेथड? So source oriented method ये होता है कि in this method each document will have separate page to make their entry. तो source oriented method में हर एक पेज पे separate entry होगी, separate entry on every page. एंड इट इज़ द ट्रेडिशनल मेथड, इसको ट्रेडिशनल मेथड भी कहते हैं. नैरेटिव चार्टिंग इज अ पार्ट ऑफ ट्रेडिशनल रिकॉर्डिंग. ऑन दिस स्टोरी लाइक फॉर्मेट विल बी यूज्ड फॉर डॉक्यूमेंटेशन. यहाँ पे स्टोरी लाइक फॉर्मेट को यूज़ किया जाता है. स्टोरी लाइक फॉर्मेट यहाँ पे यूज़ करते हैं. कौन से में? सोर्स ओरिएंटेड जो टाइप है हमारा मेथड उसमें. एंड इसके एग्जांपल में जैसे एडमिशन डिपार्टमेंट विल मेक, admission department will make a entry in admission sheet. Admission sheet. Okay, and physician will write in physician order and nurse will write in nurse order. तो जैसे physician order पे लिखेगा,
एंड नर्स नर्सिंग नोट्स में लिख लेगी। ओके, एंड नेक्स्ट वी हैव प्रॉब्लम ओरिएंटेड। तो प्रॉब्लम ओरिएंटेड में क्या होता है कि प्रॉब्लम ओरिएंटेड में हमारे डेवलप बाय विड लॉरेंस विड नाम के एक साइंटिस्ट है, उन्होंने इसको डेवलप किया था। लॉरेंस विड, उन्होंने बताया था इसके बारे में। इट हैज़ 4 कंपोनेंट्स, इसके 4 कंपोनेंट्स होते हैं। दैट इज डाटाबेस, 4 कंपोनेंट्स होते हैं हमारे। दैट इज फर्स्ट इज डाटाबेस, उसके बाद प्रॉब्लम लिस्ट, उसके बाद अपने प्लान ऑफ केयर, एंड उसके बाद लास्ट इज प्रोग्रेस नोट्स। ओके, तो 4 चीज़ होती है हमारी इसमें, ये मैंने आपको बताई। फर्स्ट चीज़ में डाटाबेस में क्या होता है, ऑल अवेलेबल असेसमेंट इंफॉर्मेशन इन रिलेशन टू द पेशेंट, जैसे कि हिस्ट्री हो गई, फिजिकल एग्जामिनेशन हो गई, एक्सेट्रा, ये हमारे सब डाटाबेस में आएगा। हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, ये सब हमारा डाटाबेस में आता है, ठीक है। एंड प्रॉब्लम लिस्ट में क्या आता है, इट कंटेन्स डिफरेंट प्रॉब्लम्स pertaining to physiological, psychological, social, cultural, spiritual, etc. एंड न्यू प्रॉब्लम एडिड टू इन दिस लिस्ट। तो इसमें फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड कल्चरल एंड सोशल जो भी प्रॉब्लम्स है वो इसमें आती है। एंड प्लान ऑफ केयर में हम क्या करते हैं कि पर्सन हु आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम कैन राइट केयर प्लान फॉर द पेशेंट, डॉक्टर राइट्स मेडिकल केयर प्लान एंड नर्सिस राइट नर्सिंग केयर प्लान। तो इसमें हम सब केयर प्लान बनाते हैं अपने अपने हिसाब से कि कौन सी कंडीशन उसको अराइज हो रही है। एंड प्रोग्रेस नोट्स में हम क्या प्रोवाइड करते हैं, हेल्थ केयर प्रोवाइडर नोट पेशेंट कंडीशन एंड राइट द प्रोग्रेस नोट्स एज क्लाइंट्स इम्प्रूव्स। अगर क्लाइंट्स इम्प्रूव कर रहा है तो उसकी हम प्रोग्रेस रिपोर्ट लिखते हैं। एंड प्रोग्रेस रिपोर्ट भी हम कई टाइप में लिखते हैं, कई फॉर्मेट में। तो इसका SOAP एंड SOAPI, अभी फुल फॉर्म बताऊंगा आपको, पहले लिख लो। SOAPER, सोपियर, DAR एंड PIE। तो दीज आर द शॉर्ट फॉर्म्स, तो इसकी फुल फॉर्म लिख लेते हैं। फर्स्ट वाले की है सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव असेसमेंट प्लान। ओके, एंड सेकंड वाले की सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव असेसमेंट प्लान, इंटरवेंशन इवैल्यूएशन। एंड नेक्स्ट इज सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव असेसमेंट प्लान, इंटरवेंशन इवैल्यूएशन एंड रिवीजन। एंड नेक्स्ट इज DAR, तो डाटा एक्शन रिस्पॉन्स। एंड लास्ट इज प्रॉब्लम इंटरवेंशन इवैल्यूएशन। So these are the full forms of these database progress notes. And next we have charting। तो हमारे पास एक और आ जाता है चार्टिंग बाय एक्सेप्शन। तो इसमें कहता है एनी डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल
टू एन एबनॉर्मलिटी विल बी रिकॉर्डेड। अगर कोई नॉर्मल से एबनॉर्मल की तरफ जा रहा है तो उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। एंड केस मैनेजमेंट and critical pathway is the last process. It is the method of providing care to a client by collaborating all interprofessional and document the care provider. तो these are the मतलब इसमें बहुत सारे मिल के प्रोफेशनल्स केयर प्रोवाइड करते हैं। एंड नेक्स्ट वी हैव क्लिनिकल हैंड ओवर फॉर्मेट्स फॉर नर्सेस। इस पर बात करते हैं, इस पर बात यहाँ करते हैं भाई। तो जो क्लिनिकल हैंड ओवर फॉर्मेट्स फॉर नर्सेज है, तो इसमें क्या होता है, रेफर टू द ट्रांसफर ऑफ प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी फॉर सम ऑफ ऑल एक्सपेक्ट ऑफ पेशेंट केयर टू अनदर नर्सेज और हेल्थ केयर प्रोफेशनल ऑन अ टेम्पररी और परमानेंट बायस basis. Okay, and two commonly used format for handover and और SBAR and ISOBAR। तो इस पे बात करते हैं। SBAR एंड ISOBAR फुल फॉर्म लिख लो भाई इनकी। तो ये होता है स्टैंड्स फॉर सिचुएशन बैकग्राउंड असेसमेंट एंड रिकमेंडेशन। Okay, and next we have ISOBAR. This is introduction, situation, and observation, background, assessment, and finding and vitals। तो इसमें हमारा ISO बार एंड S बार हो गया है। सिचुएशन, बैकग्राउंड, असेसमेंट एंड रिकमेंडेशन। तो इसमें सिचुएशन में क्या होगा, ब्रीफ डिस्क्राइब द पेशेंट करंट सिचुएशन। बैकग्राउंड में प्रोवाइड करेंगे रिलेवेंट बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन अबाउट द पेशेंट। एंड असेसमेंट में क्या करेंगे, डिस्क्राइब द पेशेंट करंट असेसमेंट फाइंडिंग एंड वाइटल्स है। रिकमेंडेशन में प्रोवाइड रिकमेंडेशन फॉर नेक्स्ट स्टेप एंड इंटरवेंशन। तो ये अब सब हमारा SBAR में होगा। उसके बाद ISOBAR है, जिसमें हम इंट्रोडक्शन देंगे। पहले तो इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एंड योर रोल टू द पेशेंट। एंड ऑब्जर्वेशन में करेंगे हम, डिस्क्राइब एनी ऑब्जर्वेशन यू हैव मेड अबाउट द पेशेंट इंक्लूडिंग चेंजेस इन द वाइटल साइन। एंड सिचुएशन, बैकग्राउंड, असेसमेंट, रिकमेंडेशन मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये लेक्चर ख़त्म होता है। छोटे छोटे लेक्चर इसलिए करा रहा हूँ ताकि आप देख सको, बड़े लेक्चर आप देखते नहीं हो भाई। एंड तो इसलिए हेल्पफुल भी होंगे और आप जल्दी से भी देख के ख़त्म कर सकते हो एक वीडियो, 2x पे भी देखोगे तो। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज़ एडमिशन एंड डिस्चार्ज। तो इसमें मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो।